हेलो बच्चों। तो आज के दिन हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 7 साइंस के सिलेबस के बारे में, विज्ञान के सिलेबस के बारे में। क्लास 7 साइंस यानी कि विज्ञान में कौन कौन से लेसन है, कितने लेसन दिए गए हैं। सीबीएसई एनसीईआरटी की यदि हम बुक की बात करें तो क्लास 7 साइंस सीबीएसई एनसीईआरटी के सिलेबस के हिसाब से इसमें टोटल 18 यानी कि टोटल 18 लेसन दिए गए हैं। और ये जो 18 लेसन दिए गए हैं इसमें से इम्पोर्टेंट लेसन्स हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन्स हैं। कैसे इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग लेसन्स हैं, जैसे कि इसमें हम पढ़ेंगे तो हमें एक तो अपने जो फूड मटेरियल्स हैं इसके बारे में पता चलेंगे। इसके बाद से अगर हम लोग पढ़ेंगे समझेंगे तो फिर हम लोग अक्सर एसिड का नाम सुनते रहते हैं। एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, ये सब लेसन्स इसमें हैं। हमारे आसपास जो चेंज होते रहते हैं, जिस परिवर्तन को हम लोग फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज में डिवाइड कर सकते हैं। या फिर जो अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, हीट, हमें काफ़ी हीट महसूस होता है, गर्मी महसूस होती है, टेम्परेचर कैसे नापते हैं, तो हीट जो लेसन है उसमें हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। लाइट, क्लास 6 में जो हम लोग लाइट पढ़े थे उसके आगे लाइट में और क्या है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी में उसके आगे क्या है हम लोग पढ़ेंगे। क्लास 6 में जो हम लोग पढ़े थे फॉरेस्ट यानी कि जंगल और जो एनवायरनमेंट, नेचर के बारे में जानकारी सबके लिए ज़रूरी है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ऐसे कई सारे इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग लेसन्स हैं जिसके बारे में हमें क्लास 7 साइंस यानी कि विज्ञान में पढ़ने हैं। अब ये कौन कौन से लेसन है एक एक करके आइए चलिए हम लोग देखते हैं कि हमारे साइंस सिलेबस में कौन कौन से 18 लेसन हैं। तो आइए देखते हैं। तो ये आप लोग देख रहे हैं क्लास 7 साइंस एनसीईआरटी की बुक, जिसमें चैप्टर्स की नेम दिए गए हैं, नाम दिए गए हैं, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 12 तक। अब इसके आगे नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। इसमें चैप्टर 13 से 18 तक दिया गया है। तो ये क्लास 7 एनसीईआरटी साइंस की बुक है। अब आइए इसके डिटेल में देखते हैं। तो ये क्लास 7 के चैप्टर्स आपके सामने रहे। चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इस लेसन में हम देखेंगे कि प्लांट्स यानी कि पेड़ पौधे किस प्रकार से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, अपनी ऊर्जा की ज़रूरतों को किस प्रकार से वो पूरी करते हैं, किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इस लेसन में हम लोग देखेंगे कि जो एनिमल्स हैं यानी कि जो जानवर हैं वो किस तरीके से अपने न्यूट्रिशन यानी कि पोषण की ज़रूरतों को पूरा करते हैं, उनमें न्यूट्रिशन प्रोसेस किस तरीके से होता है। और ये जो न्यूट्रिशन प्रोसेस होता है ह्यूमंस के अंदर किस प्रकार से होता है और एनिमल्स के अंदर किस प्रकार से होता है, ये हम देखेंगे चैप्टर 2 में। चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक। इस लेसन में हम लोग जैसे क्लास 6 में पढ़े थे फाइबर टू फैब्रिक के बारे में, तो उसमें हमने पढ़ा था रेशे कैसे प्राप्त करते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो नेचुरल फाइबर्स हैं, जो प्राकृतिक रेशे हैं, उनसे किस प्रकार से क्लॉथ्स यानी कि कपड़े बनते हैं। इसके बाद से चैप्टर 4 हीट। इस लेसन में हम लोग हीट और टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से उनका मेजरमेंट किया जा सकता है, किस तरीके से उनको नापा जा सकता है। इसके बाद से चैप्टर 5 एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स। इस लेसन में हम लोग को एसिड बेस और सॉल्ट्स के बारे में पढ़ना है। सॉल्ट का मतलब जो हमारे घर में जैसे नमक होता है जिसको हम लोग सॉल्ट कहते हैं, तो केवल वही सॉल्ट नहीं होता, और भी कई प्रकार के सॉल्ट होते हैं, उसके बारे में पढ़ना है। और एसिड और बेस। एसिड जैसे हम लोग घरों में तेजाब के बारे में सुनते हैं, तो उसी प्रकार से ये एसिड होता है। बेस जैसे कि हम लोग हार्पिक वगैरह का नाम सुने हुए हैं, टूथपेस्ट देखते हैं तो उसमें बेस मिला होता है। तो ये एसिड बेस क्या होते हैं, सॉल्ट क्या होते हैं, इसी के बारे में इस लेसन में पढ़ना है। चैप्टर 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। नाउ क्लास 6 में हम लोग लेसन पढ़े थे चेंजेज अराउंड अस, उसी से ये रिलेटेड लेसन है। इसमें जो हमारे आसपास होने वाले कई प्रकार के चेंजेज यानी कि परिवर्तन होते हैं, जैसे कि बर्फ़ का पिघलना, मोमबत्ती का जलना। तो ये कौन से फिजिकल चेंज है, कौन से केमिकल चेंज है, ये सब इसके लेसन में हमें पढ़ना है।
इसके बाद से चैप्टर 7 वेदर, क्लाइमेट एंड एडाप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। तो इस लेसन में हमें मौसम क्या होता है, किस प्रकार से वो चेंज होता है, जलवायु क्या होती है, एडाप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट, जलवायु के अनुसार जो जानवरों के अंदर, उनके बॉडी के अंदर एडाप्टेशन यानी कि अनुकूलन होता है ताकि वो उस जलवायु में सर्वाइव कर सके, जिंदा रह सकें। जैसे कि ऊँट का शरीर इस प्रकार से बना होता है कि वो रेगिस्तान में सर्वाइव कर सके, रेगिस्तान में जिंदा रह सके, रेगिस्तान में रह सके। तो यही सब चैप्टर 7 में हमें पढ़ना है। इसके बाद से चैप्टर 8 है विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। तो इस लेसन में हमें जो नेचुरल जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, जो नेचुरल क्लेमिटीज़ होती हैं, उनके बारे में पढ़ना है। विंड से हवाएं, स्टॉर्म्स आंधियाँ और साइक्लोन्स तूफान, इन सब के बारे में, ये सब क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये सब पढ़ना है। चैप्टर 10 जो सॉइल होती है, मिट्टी होती है, उसका नेचर क्या होता है, उसका प्रकृति क्या होता है, कितने प्रकार के सॉइल्स होती हैं, लोमी सॉइल, सैंडी सॉइल, ब्लैक सॉइल, कई प्रकार की सॉइल होती हैं, तो उनके बारे में पढ़ना है, उसके नेचर के बारे में पढ़ना है। चैप्टर 10 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। इस लेसन में हमें पढ़ना है कि जो जीव होते हैं, चाहे वे प्लांट्स हो गए, चाहे एनिमल्स हो गए, या फिर ह्यूमन बींग्स हो गए, हमें रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन कैसे होता है, हम लोग सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, ये सब इसके लेसन में पढ़ना है। इसके बाद से चैप्टर 11 ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो इस लेसन में हमें प्लांट्स और एनिमल्स के शरीर के अंदर जो अलग अलग मटेरियल्स का शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में मूवमेंट होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसके बारे में पढ़ना है। जैसे कि हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में जाती है, फिर वो फेफड़ों से शरीर के दूसरे हिस्सों में कैसे पहुंचती है, ये सब पढ़ना है। इसके बाद से चैप्टर 12 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो इस लेसन में जो प्लांट्स होते हैं यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं, वो अपने जैसे यंगस यानी कि अपने जैसे छोटे बच्चों को कैसे पैदा करते हैं, ये हमें पढ़ना है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। इसके बाद से फिर नेक्स्ट चैप्टर 13 मोशन एंड टाइम। तो इस लेसन में हमें पढ़ना है कि किस तरीके से जो मोशन यानी कि गति होता है उसके बारे में पढ़ना है, स्पीड क्या होता है, जो अलग अलग प्रकार के मोशन होते हैं, समय, पुराने ज़माने में किस तरीके से समय को नापा जाता था और बदलते हुए समय के हिसाब यानी कि आज के समय में किस तरीके से समय को नापा जाता है, तो ये सब इस लेसन में पढ़ना है। इसके बाद से चैप्टर 14 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट, यानी कि जो इलेक्ट्रिक करंट यानी कि जो विद्युत धारा होती है यानी कि जो करंट फ्लो होती है, हम लोग कहते हैं ना यार तार में करंट बह रही है, तो ये करंट को क्या होता है और इसका इफेक्ट यानी कि इस इलेक्ट्रिक करंट का क्या प्रभाव होता है, ये सब इस लेसन में हमें पढ़ना है। चैप्टर 15 लाइट। तो क्लास 6 में हम लोगों ने प्रकाश के बारे में, लाइट के बारे में कुछ पढ़ा था। अब उसी के आगे इसमें देखेंगे कि प्रकाश के और कौन कौन से, लाइट के और कौन कौन से नेचर होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 16 वाटर ए प्रीशियस रिसोर्स। नाउ जो वाटर है आजकल हम लोग देखते जा रहे हैं कि बहुत ही प्रदूषित होता जा रहा है और इसकी कमी होती चली जा रही है। तो ये जो वाटर सोर्स है, अलग अलग प्रकार के सोर्स, और इसको किस प्रकार से रिजर्व करना चाहिए, क्या समस्या है, ये सब इसके बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 17 फॉरेस्ट आवर लाइफलाइन। इस लेसन में हमें जंगलों के बारे में पढ़ना है। जो जंगल होते हैं, जो हमारे जीवन के आधार होते हैं, जो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, लकड़ियाँ प्रोवाइड करते हैं और भी कई प्रकार के नेचुरल सब्सटेंसेस प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें हम लोग जंगलों के बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट लेसन है चैप्टर 18 वेस्ट वाटर स्टोरी। इसमें जो पानी बेकार हो जाता है, जो कि इस्तेमाल में नहीं आता है, उसके बारे में, किस तरीके से ये पानी बेकार हो जाता है, किस तरीके से आजकल जो कई वाटर पॉल्यूशन की वजह से पानी की समस्या बढ़ती चली जाती है और उसको किस प्रकार से हम सुरक्षित कर सकते हैं, ये सब इसमें वेस्ट वाटर स्टोरी में हम पढ़ेंगे। तो ये आपके क्लास 7 के 18 लेसन्स का ब्यौरा हुआ। अब इन लेसन्स को अच्छी तरीके से पढ़ने, समझने और जानने के लिए जैसे जैसे एक एक लेसन के मैं वीडियो बनाते जाऊंगा, आपको समझ में आता जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों और अपने जानने वालों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।